ऐसा हुआ कि एक सुनील कर्मचारी जो हमारे साथ थे, बच्चा बोले क्यों परेशान है? बोले देखो ना ऐसा ऐसा बात है। तो बोला बोला उठिए। तो हम उठ गए और तुरंत में लेटर बना दिया और ऑनलाइन भेज भी दिया। और बोल रहा है अब तो खुश हो गए ना? तो हम बोले अरे बहुत दिन से परेशान थे, कितना अच्छा तुम आया। तो हम प्रभु को धन्यवाद दिए कि कैसे प्रभु ने मेरे लिए व्यवस्था किया और उसको मेरे पास भेज दिया और वो खुद से लेटर बना करके ऑनलाइन भेज दिया। तो इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और एक गवाही है कि हम कल संडे को, मेरा बच्चा हॉस्टल में रहता है विशाखापट्टनम में, फोन किया मम्मी हम लोग को तो हॉस्टल से निकलने नहीं मिल रहा है, कॉपी हमको चाहिए था, लंबा कॉपी। तो हम बोले ठीक है बाबू, एक ग्रुप जा रहा है, पोंगल छुट्टी है उनका, तो पोंगल छुट्टी के बाद एक ग्रुप जा रहा है तो उनसे हम भेज देंगे। तो बोला कि ठीक है मम्मी, पर यहाँ तो हम लोग को, हम बोले वहीं कोई बच्चा है तो उनसे मंगा लो। तो नहीं, कोई अभी तो स्कूल बंद है। तो हम बोले ठीक है, बच्चा एक ग्रुप जा रहा है, मम्मी लोग जा रही है तो उससे हम भेज देंगे। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, कल भी हमको बुखार लग रहा है। तो हम बोले कि कैसे करें, कल तो आज उनका ट्रेन है, हमको तो आज पहुंचाना पड़ेगा। पर इतना अच्छा व्यवस्था हुआ कि मेरे एक और स्टाफ है, वो, उसको हम बोले कि हमको लेते चलना, तब उन्हीं के साथ आए और कॉपी खरीदते हुए हमको बहुत देर में एक कॉपी स्टेशनरी दिखाई दिया। तो फिर हम बोले अरे हमको एक तो कॉपी लेना है, फिर वहां से कॉपी लिए और जिस घर में पहुंचाने जाना था वो हम, मेरा घर से 1 किलोमीटर अंदर, जहाँ ना ऑटो का सुविधा है ना कुछ का सुविधा नहीं है। तो हम बोले हम कैसे पहुंचाए उसके पास, अभी तो मेरा घर 7 बज गया, अभी हम जाएंगे पैदल तो हमको बहुत देर हो जाएगा, फिर हम लौटेंगे कैसे? वो तो हमको पहुंचा देगी लेकिन हम उतना अंदर जाए कैसे, किसी को पहुंचाने को, वो भी बिजी होगी बोल करके ऐसे सोचने लगी। तो फोन आया कि दीदी आप ऑफिस से घर पहुंच गए? तो हम बोले हाँ पहुंच गए। तो बोली कि मेरा बाबू गया है, आपकी जो बगल में फ्रेंड है ना वो केला हमको दी है आपको देने के लिए। तो हम बोले वो तो दीदी तो 7 बजे के बाद आती है, तो इसलिए तो मेरा बाबू गया है, पहुंचा। तो जैसे ही हम उससे बात ही कर रहे हैं कि उसका बाबू पहुंच गया, हम बोले शांति पहुंच गया हमारा बेटा? तो बोली दीदी केला दी है, सो आपकी सहेली केला दी है, सो ले लीजिए, ऐसा बोल करके। तो हम बोले ठीक है। हम बोले "हे भगवान प्रभु कितना अच्छा धन्यवाद, आपने मेरे लिए कितना अच्छा व्यवस्था किया"। फिर हम उसी को कॉपी दे दिए और बोल बाबू कल तुम लोग का ट्रेन है, लेते जाना, ऐसा बोल के या जरूर से याद करना, हाँ ऐसा बोल। हाँ आंटी बोले। और वो चला गया। तो हम तुरंत, फिर हम बोले कि नहीं अभी, हम अभी तुरंत हमको, हम घर में अकेले हैं, माँ को थोड़ा भाभी लोग ले गए हैं तो हम अकेले हैं। हम बोले कि हमको बुखार भी लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो हम बोले नहीं, फिर भी हम शाम की प्रार्थना और धन्यवाद दे देते हैं प्रभु को। और तुरंत घुटनी में आके हम प्रभु को धन्यवाद देने लगे और बोले प्रभु हम इस रात को भी आपको चढ़ाते हैं, आपको रात को अच्छी नींद देना और अच्छा स्वस्थ बला चक्र रखना ताकि हम कल फिर से नया जीवन पाए। तो इसलिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए हर चीज की व्यवस्था करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे आज मॉर्निंग वॉक करते हुए उसके यहाँ जाना था, फिर कॉपी देते, लेकिन वो चीज से हमको बचा दिया और फिर हमको मतलब वो बच्चा आकर के कॉपी भी ले गया और हम मतलब बच गए। इसलिए पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा उद्धार करने के लिए भी पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद और सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सोनी मैम के अद्भुत गवाही के लिए जो हमने सुना, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। सचमुच हमारा पिता परमेश्वर महान है, भला परमेश्वर है। हमारी हर आवश्यकताओं को वो जानता है, हमारे हर एक घटी को पूरा करता है और हमारे सोच और कल्पनाओं से कहीं बढ़कर हमारे लिए वह कार्य करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मैम की सहायता की, अद्भुत रीति से हर एक व्यवस्था को परमेश्वर ने किया और जिस प्रकार हमने गवाहियों में सुना, और परमेश्वर का सचमुच सचमुच धन्यवाद, अद्भुत रीति से धन्यवाद करते हैं कि वह हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करता है, हमारे सोच, हमारी कल्पनाओं और से कहीं बढ़कर काम करता है। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो और इन सारे गवाहियों के लिए जिन्होंने अपने गवाहियों को यहाँ रखा है। हमने सुना, हम आशीषित हुए हैं। हर एक को परमेश्वर पिता बहुत आज से ब्लेस्ड करे, आशीष दे और हमें संभाले रहे। सो हर एक बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और आइए हम अब अनुमोदित करते हैं हमारे प्रोफेट सर, प्रोफेट वीरेंद्र कुजूर सर को। प्रोफेट सर आपका स्वागत है। ओवर टू यू सर।
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Daddy God. हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर दिन को फिर से एक बार आपकी असीम दया और अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इस नए दिन के लिए, नई आशीष को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आपकी अनुग्रह और आपकी शांति को हम रिसीव करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के द्वारा जो प्रेम को आपने हमारे लिए प्रकट किया, और उसी प्रेम के द्वारा प्रभु अनंत जीवन की आशीष को हम सबों के लिए सुनिश्चित किया, और इस पृथ्वी पर के जीवन को आशीषमय ठहराया है पिता। धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। और आप सबों का फिर से एक बार मसीह यीशु के नाम से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के से हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जैसे कि जब कभी भी हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बाइबल कहता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता और जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। तो जब कभी भी हम ये वचन पढ़ते हैं, आत्मिक रीति से आप एक ब्लेसिंग्स की बातों को, आत्मिक उन्नति की बातों को आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। तो जैसे कि पिछले दिनों में से हम पढ़ रहे हैं, और 7 कलीसियाएं का जो जिक्र है बाइबल में, जो भी संदेश 7 कलीसिया को संबोधित करके संत यूहन्ना प्रेरित के द्वारा लिखा गया, वो आज हम सबों के जीवन में आज भी वो संदेश हम सबों से बातें करता है। और आज हम एफेसुस की कलीसिया को हम देखेंगे। एफेसुस की कलीसिया जो थी संत पौलुस के जमाने में, उनके सुसमाचार के द्वारा एफेसी में एक कलीसिया स्टैब्लिश हुई थी। और उसी ये पतमुस टापू के बहुत ही करीब, सबसे करीब वो थी, जहां पर यूहन्ना प्रेरित को रखा गया था, या फिर जितने उन्हें, खासकर जो पतमुस टापू में उन लोगों को रखा जाता था जिनको दंडित किया जाता था या दंड दिया जाता था, और उनको मरने के लिए वहां छोड़ दिया जाता था, क्योंकि खाने पीने की कोई वस्तुएं वहां नहीं थी। पूरा चट्टानों से भरा हुआ वो पतमुस टापू एक टापू था, वहां से लोग भाग भी नहीं सकते थे बिना जहाज के। तो इस तरह से रोमन साम्राज्य में जिस प्रकार अंग्रेजों के समय में जो अंडमान निकोबार में लोगों को भेजा जाता था, वैसे ही ये पतमुस टापू था। वहां से एफेसुस की कलीसिया को ये संदेश दिया जा रहा है। और अर्ली चर्चेस में, अर्ली कलीसियाओं में अगर आप देखेंगे तो संत पौलुस के जमाने में ये जो संदेश जो यूहन्ना प्रेरित एफेसुस की कलीसिया को लिख रहा है, उसे 40 वर्ष पूर्व उन कलीसियाओं में संत पौलुस सुसमाचार का प्रचार ऑलरेडी कर चुके थे। और एफेसुस की कलीसिया आत्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही उन्नत थे। और एफेसुस की कलीसिया के बारे में अगर आप देखेंगे तो वे आत्मिक दृष्टिकोण से, अगर आप देखेंगे, स्पिरिचुअल जो बैटल्स है, उन सारी बातों के विषय में वो लोग जानकार थे। और एफेसुस की कलीसिया का जो पत्र है, मैं पढ़ना चाह रहा हूं, जो संत पौलुस ने लिखा है, उसका 2 वचन से। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है।
तो एफिसस की जो कलीसिया थी, शुरुआती कलीसिया थी, वे आत्मिक रूप से बहुत ही उन्नत थी और बहुत ही शक्तिशाली, कहने चाहिए आत्मिक रूप से वे बड़े ही शक्तिशाली थे। अगर आप एफिसस की कलीसिया के दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में, स्पिरिचुअली पोजीशनिंग जो उनका था उसके बारे में लिखता है। अध्याय 2 पद संख्या 6 में, और मसीह यीशु में उसके साथ बैठाया, उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कैसे स्पिरिचुअली पोजीशनिंग, हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद जब वे स्वर्ग में अबव ऑल हेवंस जब वे उठाए गए, तब वे पिता के दाहिने वो बैठाए गए। स्वर्ग पिता के दाहिने प्रभु यीशु मसीह विराजमान हुए। और यही चीजें स्पिरिचुअल रेल्म में संत पौलुस जब एफिसियों की कलीसिया को बताते हैं तो वो कहते हैं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के संग उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए गए। ये पोजीशनिंग एफिसिस की कलीसिया की थी। स्पिरिचुअली ये इतने हाई थे कि प्रभु यीशु मसीह का जहां पोजीशनिंग था स्वर्गीय स्थानों में, उन्हीं के संग स्पिरिचुअली वे बैठाए गए थे। तो आज जब हम एफिसस की कलीसिया के बारे में जब हम चर्चाएं को सुनेंगे तो पोजीशनिंग चेंज करने के विषय में, अगर हम आत्मिक लाइफ को लेकर अगर हम सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, तो हमारा स्पिरिचुअल पोजीशनिंग भी चेंज हो सकता है। एफिसस की कलीसिया में हमने क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह के संग वो उठाए गए और प्रभु यीशु मसीह के संग स्वर्गीय स्थानों में बैठाए भी गए। तो एक पोजीशन, स्पिरिचुअल पोजीशन वहां पर एफिसस की कलीसिया को संत पौलुस के द्वारा जो पोजीशनिंग उनका था उनके बारे में हम जिक्र सुनते हैं। और यहां तक कि क्या पोजीशन था स्पिरिचुअली, कैसे वे स्पिरिचुअल पोजीशन को या स्पिरिचुअल पद को कहना चाहिए जो उन्होंने हासिल किया था, उसके बारे में एफिसस की कलीसिया को संत पौलुस लिखते हैं। तो उसमें हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से वे आशीषित हैं बोल के लिखते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि कैसे स्पिरिचुअली उन्हें इंपावर्ड किया गया था, कैसे वे सामर्थ्य थे, आत्मिक स्पिरिचुअल एंगल में वे कितने पावरफुल थे, उस पोजीशनिंग को बताते हैं। और उसका 1 का 20 में पढ़ेंगे, 20-21 को मैं पढ़ रहा हूं, तो यहां पर गौर से सुनेंगे। ये एफिसस की कलीसिया के बारे में लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, है ना, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर कैसे उसका पोजीशन को तय किया, उसको आगे हम लोग देखेंगे। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। दिस इज द पोजीशनिंग ऑफ जीसस। कैसे स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार के प्रधानता, हर प्रकार के अधिकार, हर प्रकार के सामर्थ, हर प्रकार के प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, उसको बैठाया। और आगे अगर आप देखेंगे तो यही स्पिरिचुअल पोजीशनिंग जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एफिसस की कलीसिया को हैंड ओवर किया गया, मतलब वो अथॉरिटी एंड वो पावर जो प्रभु यीशु मसीह के पास था उन्हें डेलीगेट किया गया, मतलब उन्हें वो अधिकार से अधिकृत किया गया। इनके विषय में बाइबल कहता है, हालेलुया, राबा शेबोरे लखासिनो में ने खेरे ले कोसा शबोरा लगा सीना मीना खरा लखो से खेरे ले खेसे के हबोरी लखासिनो में ने खेरे ले कोसो को
उबार अल्लाबा शबोरे लेखे से किने मैंने केरे ले को सका इपोरी लखा सखा अल्लाह को सेके इपोरे लगा सीनो मैंने केरे ले को सका पूरा लबा शेपोरे ले बे शेबे ने मैंने केरे ले को शेकेरे लेखे सेके. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And now he is far above any rulers or authority or power or leader or anything else in this world or in the world to come. Not only in this world, but the world to come. सबके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह का पोजीशन को रखा गया. And God has put all things under the authority of Christ, and he gave him this authority for the benefit of the church. ये कलीसिया के आशीषों के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के लाभ के लिए ये सारे अथॉरिटी को परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया. And the church is his body. और यहाँ पर बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, प्रभु यीशु मसीह का हाथ है, प्रभु यीशु मसीह का पैर है, प्रभु यीशु मसीह का आंख है, प्रभु यीशु मसीह का कान है, प्रभु यीशु मसीह का मुंह है. एवरीथिंग जो आज इस पृथ्वी पर हम प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को करने का सारा जिम्मेवारी, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आत्मिक जिम्मेवारी आपके और मेरे ऊपर में, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं. और ये अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है. वही स्पिरिचुअल रेल्म में ऑलरेडी दिस इज अ एक्सेप्टेड फिनोमिना. गॉड हैज ऑलरेडी गिवन दिस अथॉरिटी कि हम उस अथॉरिटी में, उस पावर में हम फंक्शन करें. एंड द चर्च इज हिज बॉडी. इट इज फील्ड by Christ, who fills everything everywhere with his presence. वो अपनी उपस्थिति से, अपनी मौजूदगी से सब चीज को वो परिपूर्ण करता है, और सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया. या उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ को परिपूर्ण कर देता है. दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, जो कि एफिसस की कलीसिया के स्पिरिचुअली कैसे वे हाई पोजीशनिंग में रखे गए थे, कैसे वे जीसस के अथॉरिटी एंड पावर को एक्सरसाइज करने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया था. तो दिस इज द रियलिटी इन स्पिरिचुअल रियल्म में. वे कैसे हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित होकर एक अलग पोजीशन में वे थे, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार करते थे और स्पिरिचुअल चीजें उनके लिए प्रायोरिटी थी, पवित्रता उनके लिए प्रायोरिटी थी. आगे अगर हम देखेंगे, एफेसी का 1:4 में लिखता है कि जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों. मतलब बहुत ही बारीकी से वे अपने स्पिरिचुअल लाइफ को जीते थे, पवित्रता का जीवन को जीते थे, और वे ऐसा आचरण करते थे कि वे हर दृष्टिकोण से वे निर्दोष हों. देयर लाइफ वाज कंप्लीटली प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के हिसाब से वे प्रभु यीशु मसीह के किंगडम को वे रिप्रेजेंट करते थे, और वे पवित्रता की बातों को और सुसमाचार की बातों को बारीकी से, एक एक बातों का वो पालन करते थे. उसकी अपनी बुलाहट, जो पवित्र लोगों की बुलाहट की अहमियत को समझते थे कि हमारा जो ये कॉलिंग है मसीह यीशु में, एक क्रिश्चियनिटी का जो बुलाहट है वो कोई साधारण बुलाहट नहीं है. और इन्हीं चीजों को वो समझते हुए अपने लाइफ को, इनिशियली जो एफिसस की कलीसिया थी बहुत ही उन्नत थी और बहुत ही परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से जीने की बातें उनके लाइफ के लिए प्रायोरिटी थी. पवित्रता का जीवन उनके लिए प्रायोरिटी थी. और यही कलीसिया को 40 वर्ष के बीत जाने के बाद कैसे कलीसिया में लोगों का प्रायोरिटी चेंज हुआ, और उनके लोग कैसे गलत शिक्षाओं में चले गए, मिक्स शिक्षाओं में चले गए, 50-50 क्रिश्चियन लाइफ है ना. पवित्रता
नो मोर उनके जीवन के प्रायोरिटी रहे, है ना। परमेश्वर के बिब्लिकल शिक्षाएं, बाइबल की शिक्षाएं उनके लिए 50-50 लाइफ की चीजें होने लगी। तो उसी दौरान पे 40 वर्ष के बाद जो कलीसिया संत पौलुस ने एस्टैब्लिश किया था और जिन सिद्धांतों पर जो कलीसिया खड़ी थी, आज वही कलीसिया उन सिद्धांतों से भटकी हुई थी और उन्हीं को फिर से सुदृढ़ करने के लिए इस संदेश के द्वारा लगभग 40 वर्ष के बाद यूहन्ना प्रेरित के द्वारा इफिसुस की कलीसिया को संदेश भेजा जाता है। और ये संदेश स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जरिए इफिसुस की कलीसियाओं को लिखने के लिए प्रेरित किया गया है। तो मैं इफिसुस की कलीसिया का जो संदेश है वो आपके बीच में पढ़ रहा हूं, जो अध्याय 2 है, और ये हम सबों के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है और ये हम पर भी वैसे ही लागू होता है। और ये संदेश आज हम सबों से भी बातें करने जा रहा है और मैं आज यही संदेश को आप सबों के बीच में मैं पढ़ना चाह रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि जिनके पास बाइबल है, BSI बाइबल के वचन को ही सबके सहूलियत के लिए हम उन्हीं से पढ़ रहे हैं, तो आप अपना बाइबल भी खोल सकते हैं, अपने पेन और कॉपी रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं चीजों को, ताकि हम अद्भुत चीजों को सीख सके। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे और अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है। ये जो 7 तारे के बारे में जो भी बातें हैं, मेनली जो तारे जो हैं वो स्वर्गदूतों को इंडिकेट करता है और ये कलीसियाओं के स्वर्गदूतों के बारे में यहाँ पर है। सातों तारे कहने का मतलब कि जो भी कलीसिया के जो दूत हैं, और दूत का मतलब होता है मैसेंजर, जो भी वो परमेश्वर के निगरानी में है, परमेश्वर के नियंत्रण में। जितने भी प्रकार के संदेश, प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है, उन संदेशों को हमें प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में ही रहकर उन संदेशों को देना है। क्योंकि जो भी जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए, कहने का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के हाथों के नियंत्रण में ही सारे स्वर्गदूत हैं। जितने भी स्वर्गदूत हैं उन्हीं के निगरानी में, उन्हीं के कंट्रोल में है। तो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिया, मतलब कलीसिया के जो भी स्वर्गदूत हैं वे भी परमेश्वर के नियंत्रण में है। और आगे लिखता है कि सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है। सातों दीवटें जो है वो कलीसिया को इंडिकेट करता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया से अलग ही। कल मैंने जब आपके बीच में बातें किया तो मैंने संत यूहन्ना के सुसमाचार की बातों को आपके बीच में रखा, जहां प्रभु कहता है कि मैं जा रहा हूं तुम सबों के लिए जगह तैयार करने के लिए। जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा, ताकि मैं जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अर्थात कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह का एक अभिन्न अंग है। हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग है, हम प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं है। आज जो भी कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग स्थानों में है, स्पिरिचुअली हम भी वहीं पर बैठाए गए, स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ जिलाए गए। और जब हम इस शरीर को छोड़कर इस पृथ्वी से जब हम जाएंगे तो हम अपना पोजीशन वहां पाएंगे। फिजिकली आज हम यहाँ रह रहे हैं, कोई रांची में रह रहा है, कोई बैंगलोर में रह रहा है, कोई सिमडेगा में रह रहा है, कोई चाईबासा में रह रहा है, कोई भिलाई में रह रहा है, कोई बिलासपुर में रह रहा है, मतलब अलग अलग जगहों में, कोई राउरकेला में रह रहा है, अलग अलग जगहों में, कोई धनबाद, कोई हजारीबाग, कोई बोकारो, डिफरेंट प्लेसेस में हम आज रह रहे हैं। बट जब हम स्पिरिचुअली इस पृथ्वी पर से हमारा शरीर को जब हम त्याग कर जैसे ही नए जीवन में हम इटर्निटी में प्रवेश करेंगे, हमारा पोजीशनिंग, स्पिरिचुअल पोजीशनिंग हमारा वहां है। तो ये चीजों को आज हमें समझने की जरूरत है। और यहां पर भी जब हम हैं, होली स्पिरिट के जरिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेजेंस हमारे लाइफ में है। हम अकेले नहीं है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे एक दूसरा सहायक दूंगा। और दूसरा सहायक जो है, अगर आप उसके ओरिजिन वर्ड में जाएंगे तो अलोस प्राक्लेटोस। अलोस मतलब एग्जैक्टली सेम एज जीसस, जीसस से अलग नहीं, एक दूसरा सहायक जो पवित्र आत्मा के रूप में
हमारे संग मौजूद रहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है, एग्जैक्टली लाइक जीसस क्राइस्ट। तो उन्होंने अपना प्रेजेंस को अपनी आत्मा के जरिए आज हमारे बीच में भी रखा है। फिजिकली ही इज देयर सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ द फादर, बट स्पिरिचुअली पवित्र आत्मा के जरिए उसका प्रेजेंस हम सबों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा, है ना। और जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, दैट मीन्स व्हेनेवर पीपल आर गैदरिंग इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। सो प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने कलीसिया के बीच में मौजूद होते हैं। वी आर, कभी भी हम अकेले नहीं है। तो इन चीजों को समझना है। और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, दैट मीन्स सोने की जो 7 दीवटें जो है वो कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है, और कलीसिया के बीच में ही प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी है। वो कलीसिया का शीर्ष है और हम उसके देह के अंग हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगला लाइन जो मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। एनीथिंग जो इस पृथ्वी पर हम कर रहे होते हैं, एवरीथिंग प्रभु यीशु मसीह के निगरानी में है। गॉड इज सीइंग एवरीथिंग। कोई भी बातें उसे छिपी हुई नहीं है। पहले भी हम वचन में जब प्रभु यीशु मसीह के न्याय के समय में कि कैसे वे हमारे कामों को के हिसाब से हमारा न्याय करेंगे, तो उस समय मैंने आपको बताया था भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 में उसका 13, 14 और 15 वचन को। वहां लिखता है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है। वो स्वर्ग से दृष्टि करके हर एक मनुष्य को देखता है, और अपने निवास स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता है और उसके सब कामों का विचार करता है। मतलब ही कीप्स रिकॉर्ड of every works and everything that goes around in our mind and our heart, whatever we think, कुछ भी विचार हमारे मनों में होता है, सब कुछ को वो जानता है। Nothing is hidden from God। वो सब कुछ को देखता है। वही चीज यहाँ पर लिख रहा है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। आज हम कुछ भी चीज कर ले, nothing is hidden from God। वो हमारी मानसाओं को भी जानता है कि किस मानसा से हम उन चीजों को कर रहे होते हैं। सो एवरीथिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, एवरीथिंग इज बीइंग सीन। सब कुछ उसके निगरानी में है, सब कुछ वो देखता है, सब कामों को देखता है। तो इसीलिए हम लोग जब इस पृथ्वी पर के जीवन, जैसे कि मैंने कहा कि उस कामों के हिसाब से ही हमारा प्रतिफल तय होने वाला है, और जो इटर्निटी तक वो हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करने जा रहा है। इस पृथ्वी पर का जीवन तो सीमित है, थोड़े ही समय के लिए। तो हम जब इस पृथ्वी पर का जीवन में जब अपने कामों को करें, अपने परिश्रम को जब हम करें, तो सही मानसा के साथ हम अपने कामों को करें, अपनी जिम्मेदारियों को करें, और धीरज के साथ किसी भी बात को लेकर विचलित ना हो, और धीरज के साथ बाइबल के शिक्षाओं के आधार पर हम अपने जीवन को जीते रहें। क्योंकि इस पृथ्वी पर का जो भी जीवन है, पृथ्वी पर का जो भी काम है, वो इसी पृथ्वी पर खत्म हो जाने वाला है। नथिंग वी आर गोइंग टू टेक। जो भी पैसा हम अर्जित कर रहे हैं, जितने भी धन दौलत हम बना लें, सब कुछ यही रह जाने वाला है। बट जो भी काम हम परमेश्वर के किंगडम के लिए करते हैं, उनके राज्य के लिए करते हैं, और अपने जीवन शैली को हम संयमित और नियंत्रित, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन में रखकर, हम बाइबल के सिद्धांतों के आधार पर पवित्रता के बातों को ध्यान में रखकर, हम अपने आचरण, बोली, वचन, मन, विचारों को जब हम शुद्ध मन से और शुद्ध रीति से हर चीज को हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से जब हम जीना शुरू करते हैं, इन बातों को ख्याल में रखकर जीना शुरू करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं इस पृथ्वी पर, तो उन सारी चीजों का रिवार्ड हमारे लिए वेट कर रहा है। तो यहाँ पर की कलीसियाओं को जब प्रभु यीशु मसीह संत यूहन्ना के द्वारा लिखते हैं, तो उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है।
तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। यहाँ पर जीसस इज अप्रिशिएटिंग कि कैसे वे बुरे बातों से, बुरे आचरण से और जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी लोग उस समय लीड कर रहे हैं, चर्चेस को लीड कर रहे हैं, कलीसियाओं को लीड कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को वो लोग परखते हैं कि क्या वो सही बातों को सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं। क्या परमेश्वर के वचन के हिसाब से पवित्रता को प्रायोरिटी में रखकर, बाइबल के सिद्धांतों को, शिक्षाओं को प्रायोरिटी में रखकर उनको उन पर जोर दे रहे हैं कि नहीं, पवित्रता के जीवन को जोर दे रहे हैं कि नहीं। और जीसस जो कि ओनली वे टू हेवन है, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर है, उन शिक्षाओं से कहीं अलग तो कोई बातों को तो सिखा नहीं रहे। उन चीजों को लेकर वहां की कलीसिया अवेयर थी, स्पिरिचुअली अवेयर था, और इन्हीं विषयों को वो कहते हैं कि आप उन सारी बातों को परख कर देखते हैं और उनके हिसाब से आप चलते हैं, आप थकते नहीं हैं। परमेश्वर के कामों को करने के लिए आप थकते नहीं हैं। दिस इज व्हाट जीसस इज अप्रिशिएटिंग देम। लेकिन और एक लाइन जो प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा है, वो 4 पद में, और ये सब हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, और ये मैं आज आपके बीच में भी रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, जो प्रभु ने एफेसी की कलीसिया को कहा कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आप कभी कभी स्मरण करेंगे कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को शुरुआती दौर पर अपनाना शुरू किया होगा और प्रार्थना करना शुरू किया होगा, वचन की बातों को पढ़ना शुरू किया होगा, जब आपने सीखना शुरू किया और बाइबल के बातों को पढ़ना शुरू किया, तो कैसे एक आत्मिक उत्साह आपके अंदर में थी, और उस आत्मिक उत्साह के जरिए आप बाइबल पढ़ने के लिए आपके पास समय हुआ करते थे, प्रार्थना करने के लिए समय आप निकाला करते थे, कभी उपवास करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए आप समय निकाला करते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे हम यूज्ड टू हो जाते हैं। मॉर्निंग प्रेयर में भी कई बार हम आ भी रहे हैं, शुरुआती दौर पे बहुतों को बहुत अटेंटिव होकर सुनते रहे होंगे, प्रार्थना करते रहे होंगे, लेकिन कई बार हम कैजुअल हो जाते हैं। हाँ, मोबाइल खुला हुआ है लेकिन हम बेध्यान है, कभी इधर है कभी उधर है, कभी मॉर्निंग वॉक में भी है ना। तो ये हमारा रूटीन वर्क नहीं होना चाहिए। गॉड हमारा हार्ट को देखता है, हमारे हृदय को देखता है, हमारे मनसा को देखता है कि किस इंटेंशन से, किस मन से हम प्रभु की ओर हैं। क्या सचमुच में हम चीजों को सीखने चाह रहे हैं? क्या सचमुच में हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं? और ये जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के जरिए क्या परमेश्वर से हम कनेक्टेड हैं? वही उमंग, वही उत्साह, आत्मिक उत्साह हमें आज भी है क्या? आज भी हम आत्माओं के लिए क्या बोझ रख रहे हैं? आज भी क्या हम दूसरों के जीवन को जब हम देखते हैं तो क्या हम उनके लिए प्रार्थनामय भाव से भरते हैं? भीड़ को देखते हैं तो क्या उनके हाव भाव और उनके आत्मिक जो हालात और परिस्थिति है, क्या वो आपको बेचैन करता है? क्या वो आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है? यदि नहीं करता है तो आज हमें अपने आप को आत्मिक रीति से अपने आप का आत्म मंथन करने का ये समय है। इस वचन के जरिए मैं यही चीजें आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। दिस शुड हमारा लाइफ में एक मंथन करने का एक विचारों को लाना चाहिए। विगत 2 दिनों में मैंने 2 मैरिज अटेंड किया। एक हमारा एक एजेंट का मैरिज था और कल मेरे ही गांव में एक मैरिज थी और मेरे रिलेशन में ही थे, तो उनका मैरिज में मैं गया हुआ था। शाम को ऑफिस का टाइमिंग खत्म होने के बाद करीब 5:30 साढ़े 6 बजे हम लोग निकले और करीब गांव पहुंचे थे। लगभग मैरिज का सारा चीज हो चुका था। वहां पर मैं बैठा हुआ था, लोगों का हाव भाव और सब चीज को मैं देख रहा था। और उससे पहले का भी जो मैरिज था वहां भी देख रहा था कि कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मैरिज को, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और उन लोगों की हालात को देखकर जब मैं वापस आया, भीड़ को देखकर भी आया, तो अंदर से मेरे मन में ये आया और मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा। तो जो बातें आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जहां कहीं भी हम लोगों को देखते हैं, हालात को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं और उनकी आत्मिक दशा को देखकर अगर हमारे अंदर में प्रार्थना का भाव जागृत नहीं होता है, हम अगर उनकी बुराइयों को देख रहे हैं कि आज समाज किस ओर जा रहा है ना, आज छोटे छोटे बच्चे शराबों में पड़े हुए हैं,
आज कितना बहकाव है, कितना भटकाव है। अगर यहीं तक अगर हम हो जाते हैं और उनके लिए अगर हम बोझ नहीं रखते, प्रार्थना का बोझ नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं आज हमारे अंदर में भी जो पहला सा प्रेम परमेश्वर के लिए है, कहीं ना कहीं हम वो पहला सा प्रेम हम भी छोड़ रहे हैं। तो आज अपने आप को देखना है कि क्या सचमुच में मेरे अंदर में वो पहला सा प्रेम परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए है। तो यहाँ पर लिखता है कि पर तुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, और इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा और मेरे पास और मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। दैट मीन्स अगर हम अपने आप को मेंटेन नहीं करते, स्पिरिचुअली सिद्धांतों को मेंटेन नहीं करते, पवित्रता के जीवन को मेंटेन नहीं करते, बाइबल के सिद्धांतों के आधार पर हम अपने जीवन को नहीं चलाते, तो जो पोजीशनिंग, स्पिरिचुअल पोजीशनिंग जो परमेश्वर ने हमें दिया है, चाहे जो पोजीशनिंग हमारा है, वो पोजीशन हमारा चेंज हो सकता है। यहाँ पर वही बातों का इंडिकेशन है, दैट कैन बी चेंज अगर हम सीरियस नहीं होते। कई जगह आप देखेंगे रिवॉर्ड के विषय में, तो कई दृष्टांतों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह बताते हैं उन सेवकों के बारे में जिनको जो पांच तोड़ा या 5 सिक्के दिए गए थे, उसको उन्होंने 10 सिक्के किया, और इस रीति से डबल किया, 10 ने 20 किया, 5 ने 10 किया, और जो जिसको 1 मिला था उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो कैसे वो अप्रिशिएट करते हैं, और जिनके पास है उनको शाबाशी देते हैं जिन्होंने बढ़ाया। तो वैसे ही हमारा जो पोजीशनिंग स्पिरिचुअल में, जो रिवॉर्ड की बातें हैं बाइबल में, वो सारा चीज हमारा भी चेंज हो सकता है। आज हम स्पिरिचुअली कुछ चीज हासिल किए हुए होते हैं, लेकिन अगर वो मेंटेन्ड नहीं रहता है, हम उसके हिसाब से जीवन शैली को नहीं बना के रखते हैं, देन हमारा वो पोजीशन, स्पिरिचुअल पोजीशनिंग ऑल्सो कैन बी चेंज। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मतलब जो पोजीशनिंग जो कलीसिया को दिया गया है, वो पोजीशनिंग आपका, अगर हम परमेश्वर के कामों को लेकर या फिर उनके साथ जो परमेश्वर का जो हमारा प्रेम है, उस प्रेम में अगर हम बने नहीं रहते, तो हमारा स्पिरिचुअली पोजीशनिंग भी चेंज हो सकता है। इसके बाद एक बहुत ही गंभीर बात को यहाँ पर एफेसिस की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो 6 पद में लिखा है, पर हाँ तुझमें एक बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता, जिसे मैं भी घृणा करता हूं। यहाँ पर निकुलाइयों बाइबल में लिखता है निकोलाइटन्स, है ना। निकोलाइटन्स जो पीपल थे, उनके कामों को लेकर आप उन्हें घृणा करते हैं और मैं भी उन्हें घृणा करता हूं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर कामों की घृणा के बारे में बाइबल में लिखता है, जीसस नेवर हेट्स एनीबॉडी, वो आपसे वैसा ही प्रेम करता है। निकोलाइटन्स के लोगों के लिए भी उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, लहू बहाया है, तो उनके लिए भी वो वही रखते हैं, लेकिन कामों को वो घृणा करते हैं। जो भी अपवित्रता के काम, घृणित काम को वे ये करते हैं, घृणा करते हैं। तो आज भी हमारे लाइफ में अगर हम प्रायोरिटी कॉम्प्रोमाइज का लाइफ जीते हैं, सब चलता है ना, उस प्रकार की लाइफ जीते हैं, अगर हमारे बच्चे भाग रहे हैं, मॉडर्नाइज्ड लाइफस्टाइल में जा रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कल्चर में है ना, और उन्हें हम अगर बोलते हैं कि ये तो अभी दुनिया का रीति रिवाज है, चाल चलन है, शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप में अगर है, और इन चीजों को लेकर अगर हम आत्मिक बोझ में अगर नहीं आते हैं, तो ये कॉम्प्रोमाइज का लाइफ है। हमारे बच्चे का जो लाइफस्टाइल आज गांव-गांव में अगर कैसे मतलब आत्मिक जो लोग भटक रहे हैं, आत्मिक रूप से भटक रहे हैं, शराबों में है, नशे में है, बट स्टिल वो हमें प्रभावित नहीं करता। हम सोचते हैं कि ठीक है, चल रहा है, थोड़ा सा बोझ है, लेकिन अगर उन चीजों को लेकर अगर हम भी कॉम्प्रोमाइज में हैं, तो यहाँ पर निकोलाइयों के कामों की घृणा, मतलब वहां पर एक स्पिरिचुअल लोग में भी ऐसे लोग थे जो लोग हर चीजों में कॉम्प्रोमाइज में चलते थे। ठीक है, जब शराब पीना है शराब पियो,
है ना, लड़की सबके साथ में लड़का लड़की का जो रिलेशनशिप है वो भी करना है, चलेगा, फिर अपना लाइफ को ठीक करो, गिरजा जाओ, सब कुछ करो। मतलब इस प्रकार की लाइफस्टाइल उनकी थी। चर्च आओ, बाकी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कोई उसका मतलब नहीं, है ना। कलीसिया में आप आते रहो, संडे आते रहो, पाप स्वीकार करते रहो, है ना, फिर अपना लाइफस्टाइल को वैसे ही जीते रहो, जैसा मर्जी वैसा ही लाइफस्टाइल। निकोलाइटन्स का जो थे वे उनके लाइफ में पवित्रता की बातों पर जोर नहीं देते थे, बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर जीवन जीना है उसको जोर नहीं देते थे। नशेपान में जो लोग पड़े रहते थे, शराबों में पड़े रहते थे, उनको लेकर उनको कुछ भी नहीं ये होती थी, वे उसी रीति का जीवन शैली जीते थे और अपने लाइफ को जी रहे थे। तो उस प्रकार के जो लोग थे, तो एफिसस की कलीसिया इन बातों को लेकर एक अलग ही एक ग्रुप जो बन गया था, निकोलाइज्म। और वो निकोलाइज्म वर्ड्स जो है वो दो वर्ड से आता है, निकोम एंड लेयस। तो निकोम एंड लेयस जो होते हैं, निकोम जो कि लोगों को प्रभावित करने वाले लोग होते हैं। निकोम का मतलब लोगों को अपने लाइफस्टाइल से लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले, प्रभावित करने वाले। और लेयस मतलब लोग होते हैं जो लोग अपने लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल, जीवन शैली से लोगों को जो लोग प्रभावित कर रहे थे, जो बाइबल के सिद्धांतों को प्रायोरिटी में नहीं रखते थे, मतलब बाइबल के सिद्धांतों को, पवित्रता का जो जीवन स्टाइल है, उन चीजों को ताक में रखकर नामधारी क्रिश्चियन की तरह जो जीवन को जी रहे थे, वे निकोलाइटन्स उस जमाना में कहा जाता था। और ये जो लाइफस्टाइल थी, धीरे धीरे यहां तक कि पौलुस ने इन बातों को लेकर भी चेतावनी लोगों को दी थी अपने समय में। और प्रेरितों के काम अगर आप देखेंगे तो अध्याय 20 पद संख्या 29 से 30 तक में पौलुस भी इन बातों को लिखते हैं। और 30 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। मतलब चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। जो लोग फॉलोअर्स थे, जो लोग क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स थे उन दौरान में, उनको भी बहकाते थे, उनको भी अपने टेढ़ी मेढ़ी बातों से। टेढ़ी मेढ़ी बातें कहने का मतलब जो बाइबल के सिद्धांतों को काउंटर करता हो, कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, उनके सिद्धांतों पर के विरुद्ध होता हो, उनको कॉम्प्रोमाइज करता हो, उस प्रकार की शिक्षाओं पर जो लोग चल रहे थे, निकोलाइटन्स। तो जब मैं, आज समय काफी हो चुका है, तो निकोलाइटन्स के बारे में जब हम पुराने समय में उनको क्यों निकोलाइटन्स कहा गया, तो इनके जो पुराने रेफरेंसेस को देखेंगे तो नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे वे व्यभिचार का लाइफ में फंसते थे और कैसे अन्य देवताओं को उनके सामने में वो दंडवत होते थे। और लोगों का जो अन्य जो गैर मसीही लोगों का जो जीवन शैली था, उसी के हिसाब से जैसा उनका जीवन वैसा ही जीवन शैली को जो लोग जीते थे, तो उनको निकोलाइटन्स पुराने समय में कहा जाता था। तो इन चीजों को भी हम आगे जब हम पिरगमन की संदेश में इन्हीं बातों को फिर से प्रभु यीशु मसीह वहां भी कहते हैं 15 में, वैसे ही मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकिलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। निकिलाइयों की शिक्षा जो कि कॉम्प्रोमाइजिंग शिक्षा, चलता है, ठीक है, क्रिश्चियन है, मसीह है, लेकिन दुनिया जैसा चल रहा है भाई, अभी सब चीज दुनिया बदल रहा है, हमें भी उसी हिसाब से जीना है ना। तो इस प्रकार की जो लाइफस्टाइल थे और कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, उनके बारे में यहाँ पर बाइबल कहता है। तो मैं आज आपको यही संदेश आपको देना चाह रहा हूं कि ये सारा चीज हमें फॉर इटर्निटी हमारे लाइफ को प्रभावित करता है। और 7 का जो वचन है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज हम बड़ा ही प्रार्थना पूर्वक 2 बिंदुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, और ये आपका प्रार्थना का विषय ये होना चाहिए कि ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाए कि जो पहला सा जो प्रेम है, उसी प्रेम में हम बने रहें बोल के हम लगातार प्रार्थना करें।
और हमारे लाइफ में निकोलाइटन्स का जो लाइफस्टाइल है, उन चीजों को लेकर हम अवेयर रहे और हम परमेश्वर के वचन और उसके कॉलिंग की अहमियत को समझते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष बनकर हम अपने जीवन को जीते रहे। तो आइए क्षण हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे हम सबों को शांति में। धन्यवाद के साथ में आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें। जो गूढ़ बातें आज हमने सुना है, रहस्यमय बातें हमने सुना है, प्रभु अपने चुने हुए लोगों के द्वारा बहुत सारी बातों को प्रकट करते हैं और हम इन बातों को अपने में अमल करें अपने जीवन में। जो स्पिरिचुअल पोजीशन की बात हमने सुना है, बाइबल में भी इन बातों को हमने देखा है। राजा दाऊद को परमेश्वर ने चुना था, अभिषेक किया था, बहुत सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने अपने स्पिरिचुअल जीवन में अपने आप को कमजोर बना देते हैं और जैसे ही उन्होंने अपने जीवन को प्रभु से दूर कर दिया और उनके सारे आशीर्वाद, कृपाएं, सब कुछ ईश्वर ने ले लिया और उसके कामों के कारण हम जानते हैं कि उन्हें उनका जीवन में कोई आशीर्वाद ना रहा, उनके परिवार में सारा आशीर्वाद छीन लिया गया। लेकिन वो पछताव करते हैं और पुनः प्रभु पिता अब्बा परमेश्वर के पास लौट आते हैं, यही कहते हुए, प्रभु मैं तो जन्म से अपराधी हूँ, माता के गर्भ में रचने से पहले ही पापी हूँ। तो यही जीवन हमें ईश्वर ने दिया है और यही जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सामसोन के जीवन में भी देखते हैं, शक्तिशाली, शक्ति संपन्न व्यक्ति था और उसने अपने जीवन में दुनियादारी के कारण, मोह माया के जाल में फंसने के कारण पाप में गिर जाते हैं और अपनी सच्चाई को, पवित्रता को प्रभु के सामने वो जो भी मिला था खो देते हैं। आज हम भी जिस उमंग के साथ में जो कृपाएं हम सबों को प्राप्त है, क्या हम उसको बनाए रखने के लिए हम पारिवारिक रूप से चिंतित हैं, व्यक्तिगत रूप से चिंतित हैं? हम समाज और कलीसिया को देखते हैं, बहुत सारे अवसर हैं जो लोग बहक सकते हैं, भटक सकते हैं अपने जीवन में। आइए हम एक दूसरे को समर्पित करें और इस नए वर्ष में, इस नए साल में, जुबली वर्ष में, प्रभु यीशु के 2025 वर्ष के जो जन्म का जुबली वर्ष हम मना रहे हैं, संत पापा के द्वारा उद्घोषणा, इन सभी बातों को हम देखें कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। हमारे जीवन में हम प्रभु के साथ जुड़े रहें और दुनिया की बातों को और स्पिरिचुअली बातों को हम अलग अलग देखें और उनको समझ करके अपने जीवन में प्रभु के द्वारा कृपा हासिल करें, जो कृपा ईश्वर हम सबों को प्रदान किए हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ में आज के सभी बातों को हम दिन भर मनन चिंतन कर सकते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, क्या हमारे बेटे बेटियां, हमारे माता पिता, क्या हम जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जो हम लोगों को जगह मिला है, क्या हम उसके लिए चिंतित हैं? आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, इन बातों पर मनन चिंतन करते हुए पुनः सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने कहा है निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना। हर बातों के लिए हम धन्यवाद दें और धीरजता के साथ में, नम्रता के साथ में हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्य पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। जय